कि यार कोई भी चीज करनी है तो या तो उसमें पूरी जान लगा के वो चीज कर दो यार, वरना उस चीज को जाने दो, वरना बोल दो कि यार ये चीज मेरे बस की नहीं है। वेलकम टू द रियल टॉक सेशन ऑफ द मरीन वेल्स। और यहाँ पर बात करने वाले हैं सिर्फ आप और मैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वही अंदाज, पुराना अंदाज। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जो कि आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है। और ये जो स्टोरी है सिर्फ 1 मिनट की स्टोरी है और ये मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी है। तो दोस्तों, बात है 6 सेमेस्टर की। 6 सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट होता था जिसका नाम था STCWN क्लास 4 प्रिपरेशन। मे बी आपके कॉलेज में इस सब्जेक्ट का नाम कुछ दूसरा हो या फिर आपके कॉलेज में सब्जेक्ट किसी और सेमेस्टर में आता हो, लेकिन मेरे जो ये सब्जेक्ट था वो 6 सेमेस्टर में था। उसका नाम था STCWN क्लास 4 प्रिपरेशन। ये पूरा एक ही सब्जेक्ट का नाम है। तो दोस्तों, बात ऐसी थी कि मुझे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था 6 सेमेस्टर तक कि मुझे मरीन इंजीनियरिंग पूरी आती है, मुझे सब कुछ आती है, मुझे अभी शिप पर भेज दो, मैं अभी जाके चीफ इंजीनियर का काम कर दूंगा। दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। तो हुआ ऐसे कि जब 6 सेमेस्टर में जब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जाम हुआ, तो हमारे कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम 30 मार्क्स का होता है। तो जब रिजल्ट आया एग्जाम के बाद में, तो पूरी क्लास में सबसे कम नंबर मेरे थे, और वो नंबर मेरे थे 13 नंबर आउट ऑफ 30 मार्क्स। मेरे को सिर्फ 13 नंबर मिले थे 30 नंबर में से। और हालांकि मैं टॉप 10 का स्टूडेंट था, तो मेरे से कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे इतने ज्यादा कम नंबर आएंगे, क्योंकि हमेशा जो मेरे नंबर आते थे वो 28, 29, 30 इस रेंज में मेरे नंबर आते थे। लेकिन पहली बार मेरे 13 नंबर आए 30 में से। और दोस्तों, वहीं पे मेरा भ्रम खत्म हो गया कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता है। फिर आप कॉपी लेके उस पर्टिकुलर फैकल्टी के पास जाते हो, सर नंबर बढ़ा दो, नंबर बढ़ा दो। लेकिन फैक्ट तो आपको मन में पता है कि जो आपने कॉपी के अंदर लिखा है वो गलत लिखा है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हुआ कैसे कि मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ गया। दोस्तों, हुआ ऐसे कि जब क्लास में सर कुछ भी क्वेश्चन पूछते तो मैं उनका जवाब देता था क्लास में। तो सर ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंस आता रहा कि मैं जो भी जवाब दे रहा हूं मेरे हर जवाब सही है। और इसीलिए मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्जाम से पहले। और जब रिजल्ट आता है तो 13 नंबर आते 30 नंबर में से। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपका मरीन इंजीनियरिंग का नॉलेज पूरा हो चुका है और अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर चाहे आप चीफ इंजीनियर हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका नॉलेज पूरा हो चुका है और अब आपको कोई भी एडिशनल चीज जानने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो इंसान है वो जिंदगी भर सीखता रहता है। तो फिर मैंने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया, क्योंकि मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। मुझे बस यही लगता रहता था कि यार मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्यों पढ़ूं, मैं कॉलेज जाना ही बंद कर लेता हूं, मैं अभी चला जाता हूं शिप पर। तो इस प्रॉब्लम का मुझे एक बहुत ही अच्छे जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे बताया कि देखो, जब भी लगे कि तेरे को ओवर कॉन्फिडेंस है, देखो मरीन इंजीनियरिंग सब कुछ आती है, तो मुझे एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया कर। तो जब भी मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, मैं उन सर को टेक्स्ट मैसेज करता था और सर मुझे एक ऐसा क्वेश्चन पूछते थे जो मुझे नहीं आता था, और मैं पूरा अपना दिमाग खर्च करके बुक सब मिला लेता था, लेकिन मुझे उसका आंसर नहीं मिलता। तो उससे मैं रियलिटी में आने लगा और मुझे पता चलने लगा कि हाँ यार, अपना रियल स्टेज यहां पर है और मैं हवा में यहां पर था। तो धीरे धीरे मैं रियलिटी में आने लगा और अब मुझे पता चलने लगा ओवर कॉन्फिडेंस नाम की चीज बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि आपके प्रोग्रेस को रोक लेती है। आपकी जो एक्चुअल प्रोग्रेस होती है उस प्रोग्रेस को आपके रोक देती है ओवर कॉन्फिडेंस की जो बीमारी है वो। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आपका नॉलेज पूरा हो चुका है, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये जो मेथड है बहुत अच्छा मेथड है। आप वो चीजें पढ़िए जो आपको नहीं आती, जो आपने कभी सुनी भी नहीं है, तब आपको ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको पता चलेगा कि आपकी रियल एग्जिस्टेंस कितनी है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, जो इसका जो लॉस है वो ये नहीं है कि सिर्फ आपके मार्क्स कम आएंगे, आज नहीं तो कल आप शिप पर जाएंगे। और ये ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपने शिप पर कर दिया तो फिर तो आप शिप से सीधे निकाल दिए जाओगे। तो बिल्कुल ये फैक्ट बात है। तो अभी जो आपका ग्रेजुएशन पीरियड है, अभी जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को बहुत ही रियल आप डेवलप कर सकते हैं। वर्चुअली आप डेवलप हो रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस से सब कुछ आता है, अपने ही भ्रम में आप रह रहे हैं कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, लेकिन रियलिटी जब पता चलती है तो आप धोखा खा के बैठ जाते हो कि अरे यार, हमको तो कुछ आता ही नहीं। तो वो मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि मेरे को मिली है, एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने अपना एक कोट बताया था मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला था उस कोट से। वो कोट है कि या तो आप
जान दे दो या फिर आप जाने दो। इसका मतलब ये है, मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है कोट हर बार कि यार कोई भी चीज करनी है तो या तो उस पर पूरी जान लगा के वो चीज कर दो यार, वरना उस चीज को जाने दो, वरना बोल दो कि यार ये चीज मेरे बस की नहीं है। तो ये सबसे अच्छा मुझे कोट लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इस कोट को जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आप अपने लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों हमको पढ़ाई जो करनी है ना, एक अच्छे लेवल की करनी है पढ़ाई, जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं आई। एक बार मैंने कोई भी मशीनरी के बारे में पढ़ लिया, फिर मैं बोलने लगा कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, कुछ भी पूछो। तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ हमको ऐसा लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली ऐसी बात करूं, कोई आपसे, कोई आपका सीनियर या फिर कोई भी आप टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको नहीं आएगा। तो कभी भी दोस्तों हमको ओवर कॉन्फिडेंस के भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि यार हम मुझे तो सब कुछ आता है। तो दोस्तों ऐसा कभी भी पॉसिबल होने वाला नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। हालांकि मेरी भी पढ़ाई बहुत सारी हो चुकी है, बहुत सारी चीजें मैंने भी पढ़ ली है, लेकिन आज भी ऐसी चीजें होती है जो मुझे पहली बार सुनाई देती है। पहली बार मैं उन चीजों को पढ़ता हूं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या शिप के ऊपर। दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही बुरी चीज है जो आपको मतलब बिल्कुल फेलियर की तरफ लेके जा सकती है। मैंने बहुत लोगों को देखा इंटरव्यू में सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेल होते हुए। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमको कभी भी नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में भी मैंने बहुत बार देखा, बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि उनमें ओवर कॉन्फिडेंस बहुत था इंटरव्यू से पहले। क्या मुझे तो सब कुछ आता है, मैं इंटरव्यू में क्यों पढ़ूं, मैं तो बेस्ट टॉपर हूं, मुझे इंटरव्यू में पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता है, जब मैं यहाँ टॉप कर सकता हूँ तो मैं इंटरव्यू में भी टॉप कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। जब वो इंटरव्यू में जाते हैं, जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास ओवर कॉन्फिडेंस था, वो चीजें उन्होंने स्किप कर दी जो रियल में मैटर करती थी, या फिर उनका नॉलेज जो था वो सिर्फ थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस में ज्यादा था और प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस में बहुत कम था। तो दोस्तों हमको वो समझना होगा कि इस प्रॉब्लम को दूर करना होगा सिर्फ आपको। तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक मैं पहले भी बता दी है। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको सब कुछ आ चुका है मरीन इंजीनियरिंग का नॉलेज, आप मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, कमेंट सेक्शन में जाकर कर लेना सर मेरे मरीन इंजीनियरिंग का नॉलेज पूरा हो चुका है। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ में मैं आने वाला हूं। और नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स और हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग द कॉलेज आवर्स। तो मैं आपको एक परफेक्ट एक टाइम टेबल दूंगा। परफेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो टाइम टेबल जो मैंने खुद ने अप्लाई किया और जिससे मुझे रियल में काफी हेल्प मिली अपने इंटरव्यूज में भी और अपने एग्जाम में भी स्कोर करने की। तो उस टाइम टेबल के साथ में मैं आने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।